गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप अच्छे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे जिस स्टूडेंट्स के पास +1 और +2 में इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर के पोर्शन के ऊपर अपने डिस्कस करेंगे और अपने बात करेंगे। एक आपके टॉपिक दे रखा है एरर। अब जो आपका टॉपिक क्लासिफिकेशन किया हुआ है आपके बुक के अंदर, तो उस टॉपिक के अंदर सीधा उन्होंने दे रखा एरर। कोई भी टॉपिक का नाम मर्ज नहीं किया, इसका मतलब उसमें ऑल ग्रामर मर्ज है। कोई भी अलग टॉपिक अलग से इन्होंने नहीं दे रखा है। एडमिन्स उसके अंदर सारी ग्रामर इन्वॉल्व, ठीक है। अब सारी की सारी ग्रामर इन्वॉल्व है, तो अपने उसी को आज अपने थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि एरर के बाद पार्ट ऑफ स्पीच। अब जब आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर एरर निकालनी है, किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको एरर निकालने के लिए इसके अंदर क्या एरर है, क्या मिस्टेक है, क्या गलती है, तो उसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच का बड़ा ही डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है। विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच यू आर नॉट एरर इन द एनी सेंटेंस। बिना पार्ट ऑफ स्पीच के आप किसी भी सेंटेंस के अंदर एरर नहीं निकाल सकते। आप उस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, अपने सभी टॉपिक को एक एक करके बड़े डीप तरीके से उसको डिटेल करें। तो सबसे पहले अपने पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच की आखिर डेफिनेशन क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ वर्ड्स आर डिवाइड इनटू पार्ट्स। जो भी वर्ड्स होते हैं उनको पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ, बांटा हुआ है। क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। आप जितने भी अपने पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पार्ट्स पढ़े, उनका सभी का अपना अपना रोल है, सभी का अपना अपना फंक्शन है, उन सभी को अपने डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली होते हैं। दे डू इन अ सेंटेंस ईच वर्ड इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। प्रत्येक सेंटेंस में कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच जरूर होता है, चाहे वो नाउन के रूप में हो, चाहे प्रोनाउन के रूप में हो, चाहे वर्ब के रूप में हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, इंटरजेक्शन हो, प्रेपोजिशन हो या कंजंक्शन हो। कोई हर एक सेंटेंस में, प्रत्येक सेंटेंस, ईच सेंटेंस हैव ए पार्ट ऑफ स्पीच। प्रत्येक सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच जरूर होता है। एटलीस्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। चाहे आप सब्जेक्ट पढ़ोगे या वर्ब पढ़ोगे, फिर ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, उसके अंदर भी आप कोई भी नाउन पढ़ते हो, प्रोनाउन पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, वो सारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब अपने एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देखें। ये अपनी डेफिनेशन होगी रेमंड मार्टिन की, ठीक है। अगर आप इंग्लिश जिस बच्चों ने प्रेफर किया हुआ है +1 में या +2 के अंदर, वो इंग्लिश को काफी ज्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो ग्रामर अगर आपने एडवांस ग्रामर पढ़नी है ना, तो रेमंड मार्टिन की बुक से पढ़े। ये एक ऑथेंटिक बुक होती है। मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं या आगे अपनी इंग्लिश को बड़ी मजबूत करना चाहते हैं, रेमंड मार्टिन की। अगर आप अपने वोकैब को काफी मजबूत करना चाहते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, RS अग्रवाल की बुक को प्रेफर करें, क्योंकि रेमंड मार्टिन एक इंग्लिश के बहुत बड़े एक आपको श्रोता होंगे। उन्होंने इंग्लिश की बहुत सी डेफिनेशन को लिखा, उन्होंने इंग्लिश की बहुत सी बातों को लिखा। तो रेमंड मार्टिन एक काफी, तो आप रेमंड मार्टिन को पढ़ें और अपने वोकैब को आप अगर अपना एक क्योंकि इंग्लिश आपकी कभी, तो आपकी वोकैब और आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप अपने वोकैब को अगर मजबूत करें तो आप RS अग्रवाल पढ़ें, अपने ग्रामर को आप मजबूत करें तो रेमंड मार्टिन पढ़ें। तो अब देखो, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट होते हैं वो 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप नाउन से अपने आप स्टार्ट करेंगे। नाउन हर एक टॉपिक आपका बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बिना अगर आपके नाउन में अगर कोई कमी रह जाती है तो आने वाले जो टॉपिक होंगे तो आपने उसको प्रॉब्लम क्रिएट आपके सामने होगी। नाउन को बड़ा डिटेल से, बड़ा आराम से एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होती है, वर्ब क्या होती है। सब चीजों को बड़े आराम से और धीरे धीरे आप समझिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को जब आप अपनी मजबूती से पढ़ेंगे तो ही आपकी ग्रामर मजबूत हो पाएगी, तो ही आप उसको एरर निकाल पाओगे। मैं आपको नाउन आपने 9th में पढ़े होंगे, लास्ट तक हमेशा
जब थर्ड क्लास से या जब भी आप 6th क्लास का आप इंग्लिश के स्टैंडर्ड में आए हो तो नाउन वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन नाउन को आज अपने डीपली पढ़ेंगे, सिर्फ नाम नाम लिख कर नहीं पढ़ेंगे, वो डीपली पढ़ेंगे आखिर उनमें क्या क्या चीजें आ रही है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब अपने फर्स्ट बात करते हैं नाउन की, यानी इसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, ठीक है ना। अब दुनिया में आप जितनी भी थिंग्स देखते हो, जितनी भी चीजें देखते हो, वो सारी नाउन है। वो सारी क्या है? नाउन है। वो सारी संज्ञा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो नाउन नहीं है। एटलीस्ट सारी सारी जितनी चीजें वो आप रीड करते हैं वो सारी सारी क्या है? नाउन है। तो अपने पहले नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन, क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है। कोई भी पर्सन, कोई भी स्थान, कोई भी एनिमल, कोई भी थिंग, सारी सारी क्या है? नाउन होती है। अब कौन सी नाउन होती है वो भी अपने पढ़ेंगे। यानी कि आप एक डेफिनेशन होगी कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी थिंग का नाम, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया और एक्सपीरियंस। ठीक है। ये क्या होती है? नाउन होती है। इसके बाद अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी लगा तो बहुत अच्छी बात, एक छोटी सी डेफिनेशन और है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने नेमिंग वर्ड होते हैं जिनके कोई ना कोई नाम होते हैं, आपका, मेरा, किसी चीज का, ये टीवी है, ये है, ये जितनी भी चीजें हैं जिनके नाम है वो सारी नाउन है। इसका मतलब दुनिया में तो कुछ जितनी चीजें उनका कोई ना कोई नाम तो है। तो इसलिए क्या कहते हैं? ऑल द नेमिंग वर्ड्स दैट इज कॉल्ड नाउन। यानी कि मार्कर है, ये भी नाउन है। ये शर्ट है, ये भी नाउन है। अपने हेयर है, ये भी नाउन है। अपने बॉडी पार्ट्स, ये भी नाउन है। अब सारी सारी चीजें क्या है? नाउन ही तो है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? अब अपने ये पढ़ेंगे कि नाउन्स के कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ा कि पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, उनके नाम पढ़ा। अब अपने पहली चीज को उठाया, किसको? नाउन को। यानी किसको उठाया? नाउन को। कि नाउन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया सारी सारी जितनी भी थिंक होती है, जितनी भी चीजें होती है जिसका कोई ना कोई नाम होता हो, वो सारी सारी क्या है? नाउन ही है। अब आगे अपने बात करते हैं। अब अपने नाउन के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में अपने बात करते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये चीज आपको पता है, मैं जानता हूँ ये चीज आपको पता है। आप कह रहे हैं मुझे इतनी चीजें क्यों बताओ, लेकिन इनमें से आपको एक नई चीज इसके अंदर ऐड करके मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अंदर। तो ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अपने बात करें आगे। ये कितने पार्ट है? देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट है। इसको अपने थोड़ा इसको अपने कम भी कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही बोल सकते हो। प्रॉपर नाउन को आप प्रॉपर नाउन ही बोल सकते हो। उसके बाद अपने बात करें, नेक्स्ट अपने बात करें अब ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन को अपने प्रॉपर नाउन बोलेंगे, लेकिन जो कॉमन नाउन और जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको आप काउंटेबल नाउन बोल सकते हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपन इनके पार्ट्स को कम भी कर सकते हैं। यानी कि पहले अपने पास पार्ट थे 5 पार्ट थे। अब प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन रखो। अब आप कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन बोल सकते हो। इन दोनों में क्या बोल सकते हो? काउंटेबल नाउन बोल सकते हो। और जो आपके पास फोर्थ और फिफ्थ मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हो। अभी कितनों में रह गया? 3 में। दोबारा समझाता हूं मैं आपको। प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन पढ़ा लेने दो, कोई बात नहीं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को आप काउंटेबल नाउन बोल सकते हो। यानी कि अब जो एडवांस्ड आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, अब वो पुरानी चीजों से आप बाहर आइए, क्योंकि आप एरर पढ़ रहे हैं, आप एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आप पुरानी चीजों से बाहर आइए, इसके पार्ट्स होते हैं। अब आप उसको एक न्यू टेक्निक के तरीके से एडवांस पढ़िए, क्योंकि आपको ये चीजें बारे में पता नहीं थी। ये इनके बारे में पता था, लेकिन नई चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। सिंगुलर भी हो सकता है और काउंटेबल प्लूरल भी हो सकता है। उसके बाद मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको मैं बोलता हूं अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है हमेशा क्या आता है? सिंगुलर ही होता है, कभी प्लूरल नहीं होता।
दोबारा ध्यान दीजिए इस बात को, यानी कि काउंटेबल यहां पर देखा कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन को अपने काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं और मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपने अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। उसके बाद देखो इसको अगर आपने थोड़ा और इसको कम करना है तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो नाउन, तो आप इसको कंक्रीट नाउन भी बोल सकते हैं। ये भी समझ पा रहे मेरी बात को आप, यानी कि फर्स्ट नाउन, सेकंड नाउन, थर्ड नाउन और फोर्थ नाउन आप कंक्रीट नाउन भी बोल सकते हो, इनको आप कंक्रीट नाउन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। यानी कि ये वाले 1 2 3 और 4 आप इसको कंक्रीट नाउन भी बोल सकते हो। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहेगा। देखो आपने शुरू की थी कि नाउन 5 होते हैं, 5 से फिर थोड़ा फिर उसको कम किया, फिर उसको लास्ट में बिल्कुल ही कम कर दिया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नाउन उसको होता है, उसको अपने कंक्रीट नाउन भी बोल सकते हैं। समझ आई या नहीं आई? समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। यानी नाउन से आपसे पार्ट आप जानते हो कि होते हैं, प्रोपर नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है, एक मैटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रोपर नाउन को प्रोपर नाउन पढ़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को आप काउंटेबल नाउन के अंदर काउंटेबल नाउन बोल, दोनों एक करके आप बोल सकते हैं। उसके बाद मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को कंबाइन करके आप उनको अनकाउंटेबल नाउन बोल सकते हो। समझा रही बात? उसके बाद प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन चारों को आप कंक्रीट नाउन बोल सकते हैं। इन चारों के आप कंक्रीट नाउन बोल सकते हो। आई बात समझ में क्या नहीं है? आगे ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए बात। आगे अपने नाउन केस की बात करते हैं, ठीक है ना। आगे अपने नाउन की बात करते हैं। देखो नाउन को अपने 3 चीजों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो नाउन के नंबर, एक सिंगुलर को पढ़ेंगे और प्लूरल को भी पढ़ेंगे। सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं। उसके बाद इनके जेंडर पढ़ेंगे, फीमेल, मैस्कुलाइन, न्यूटर और कॉमन। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, कौन सा आदमी कौन सा होता है, जेंडर होता है, लेडी कौन सी जेंडर होती है, और जो जैसे टीचर होता है वो कॉमन जेंडर के रूप में काम करेगा। टीचर लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर लेडी भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है, ठीक है। केस, सब्जेक्टिव केस अपने पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे और सारों से ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव केस, क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, यानी ये सारों से ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव केस के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, उसके थोड़े क्वेश्चन भी, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, इसके मैं आपको रूल भी लिखूंगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। इनके नंबर सिंगुलर प्लूरल को पढ़ेंगे, कौन से तो हल्के आपको पता है, लेकिन थोड़ा इसको डिफरेंट वे से पढ़ेंगे। जेंडर कौन से होते हैं, मेल, फीमेल, मैस्कुलाइन, न्यूटर और कॉमन। केस पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, अपने इसको भी पढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अपने फर्स्ट नाउन की ओर चलते हैं, प्रॉपर नाउन। पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी ये किसी पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, किसी पर्टिकुलर चीज को जो डिनोट करता है वो कौन करता है, प्रॉपर नाउन करता है। जैसे रामायण, मोहन, मंडे, होली, हिंदू, सिख, टाइम्स ऑफ इंडिया, दर्शाना। यानी ये किसी प्रॉपर चीज को डिनोट कर रहा है। अपने दर्शाना एक प्रॉपर जगह है, अपने बोलते हैं सिटी, सिटी तो एक कॉमन चीज हुई ना, ठीक है ना। मोहन, मोहन क्या है, मोहन एक प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर चीज है। और अपने लिखा बॉय, कौन सा बॉय, तो ये कॉमन हो गया, लड़का तो कॉमन हो सकता है, मोहन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। सिख, अपने सिटी बोलते सिख, ये प्रॉपर है। सिटी बोलते कास्ट, वो क्या है, वो कॉमन है। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, किसी चीज का नाम है। न्यूज, अखबार बोलते हैं अपने, तो ये क्या है, वो कॉमन है। अब न्यूज ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये क्या है, प्रॉपर है। ये होता है प्रॉपर नाउन। उसके बाद आगे बात करें कॉमन नाउन की। इट इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। अब उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज आपने पढ़ी थी, प्रॉपर नाउन हो, कोई चीज प्रॉपर होती है। यानी कि आपने नाम पर, ये देखो रामायण के बारे में आपने पढ़े, ये क्या है, प्रॉपर है। अब इसी तरीके से एपिक बुक, अब कौन सी एपिक बुक, वो तो कॉमन होगी ना, बुक तो एक कॉमन चीज होती है। लेकिन यहाँ पे रामायण की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। इस तरह कॉमन नाउन की बात करें, इसमें कोई भी चीज कॉमन आती है,
कोई भी चीज क्या आती है, कॉमन आती है। डेफिनेशन, इट इज द नेम गिवन एनी कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास, यानी कि उसी तरह की कोई सेम क्लास मतलब किसी चीज को शो करती है तो उसको अपने कॉमन नाउन कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन आप याद करना चाहते हो, इट डिनोट्स होल क्लास, ये पूरी संपूर्ण जाति को बारे में बताती है, यानी कि कॉमन नाउन के अंदर इसकी पूरी पूरी जाति आ जाती है। एक ध्यान रख लेना, मैं यहाँ से आपके हिंदी वर्ड का, हिंदी टर्म का बहुत कम यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। अगर आप जिस लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज है, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, या पंजाबी है, कोई भी, आप जो लैंग्वेज आप अगर आप उसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब इंग्लिश को आप हिंदी करके समझेंगे तो आपको कोई मजे वाली बात नहीं आएगी। इंग्लिश में, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, ये टारगेट लैंग्वेज है, ये अपनी सेकंड लैंग्वेज है, इसको अपने अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर अपने इसको हिंदी में करके याद करेंगे तो फिर वो समझ नहीं आएगी। कोई पोइम होती है, उसकी पोइम अगर इंग्लिश पढ़ते ज्यादा समझ में आएगी, आप उसकी किसी बुक से हिंदी पढ़ते हो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए मैं आपको ज्यादा इंग्लिश टर्म का यूज कर रहा हूँ, आप इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है? यस की डेफिनेशन, इट डिनोट्स होल क्लास। अब देखो राम इज, राम क्या है? राम एक प्रॉपर नाउन है। बॉय कॉमन है, क्योंकि बॉय कॉमन है, कौन सा उसकी बात करें आपको पता नहीं है, तो बॉय क्या है? कॉमन। सीता क्या है? प्रॉपर नाउन है। और गर्ल क्या है? कॉमन नाउन। आपने लिखा रिवर क्या है? एक कॉमन है। गंगा रिवर क्या है? प्रॉपर है। समझ आ रही ना बात? यानी कि जब अपने डिटरमिनर्स करेंगे ना, डिटरमिनर्स, फिर इसके द्वारा से अपने नाम डिनोट करें, फिर आप उसके द्वारा से मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज क्या होती है। यानी कि अपने बोलते सिटी, सिटी कौन सा नाम है? कॉमन है, प्रॉपर है। अब मैं लिखूंगा खाना सिटी, तो ये फर्क होता है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन। खाना सिटी एक क्या है? प्रॉपर नाउन है। और सिटी की बात करें वो क्या है? वो एक कॉमन नाउन है। यहाँ पे इसने बात की थी कि राम ने लिखा, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर मैंने लिखा बॉय, तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन। समझ आ रही बात? आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं लग रहा होगा। अपने आगे फिर बात करते हैं। अब अपने थर्ड नाउन की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देखो, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन और ग्रुप्स कंसीडर्ड एज वन, यानी किसी एक ग्रुप को डिनोट करते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब अपने क्या बात करते हैं? हर चीज, कई सारे लड़के हुए, एक ग्रुप ऑफ बॉयज, कई सारे लड़कियां हुई, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, कई सारे पशु हुए, एक ग्रुप ऑफ कैटल्स। हर जगह के ऊपर एक ग्रुप ऑफ नहीं आएगा, हर जगह के ऊपर एक ग्रुप नहीं आएगा। अपने बात करते हैं, जैसे गोट्स, एलिफेंट्स और डियर का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड कहा जाता है, ठीक है ना? यानी कि हर जगह पर आप ये यूज नहीं करोगे। हर्ड ऑफ गोट्स, एलिफेंट्स और डियर के लिए आप हर्ड का यूज कर सकते हो, कैटल के लिए आप हर्ड का यूज कर सकते हो। उसके बाद ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, तो यहाँ पर अगर आप यूज करें ए बंच ऑफ फ्लावर्स कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? फूलों का गुच्छा। एक गार्डन ऑफ फ्लावर्स, इसका मतलब फूलों की माला। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, इसका मतलब गुलदस्ता। अब देखो गुलदस्ता भी अलग होता है, फूलों की माला भी अलग होता है और फूलों का गुच्छा भी अलग होता है। तो सभी के लिए आप बंच ऑफ फ्लावर्स नहीं यूज करते। यहाँ पर आप लिखते हैं ना एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पर आप एरर, यहाँ अगर आपने लिख दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रुप, लिखते हैं ना यहाँ पर ग्रुप बंच की जगह, तो आपका एरर माना जाएगा। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स लिखते ही आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स नहीं होगा। समझ आ रही है बात? तो उनके अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, यानी तारों के समूह को अपने गैलेक्सी बोलते हैं, वहां पर ऐसे थोड़ी बोलोगे एक ग्रुप ऑफ स्टार, तो ये भी एरर है। यहाँ पर आपने लिख दिया ना एक ग्रुप ऑफ स्टार, तो सेंटेंस आपको नहीं गलत हो जाएगा, ध्यान रखना सीखना। एक कॉन्स्टलेशंस ऑफ स्टार्स, ये भी तारों का समूह है। उसके बाद एक फ्लोक यूज ऑफ शिप, शिप के लिए फ्लोक का यूज करते हैं। एक शिप जो बड़े जहाज होते हैं उनके लिए शिप का यूज करते हैं। अब आर्मी के लिए अपने सोल्जर्स का भी यूज करते हैं, सोल्जर्स आर्मी का यूज करते हैं, रेजिमेंट का नाम यूज करते हैं और प्लेटून का भी नाम यूज करते हैं। देखिए हर चीज के अलग अलग नाम होता है। अब हर चीज के लिए आप ग्रुप ऑफ सोल्जर्स नहीं कह सकते, आप ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स नहीं कह सकते, एक आप ग्रुप ऑफ डियर नहीं कह सकते। हर जगह ग्रुप, अगर आप ग्रुप वर्ड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब वो एरर है और वो आपके गलत है। हर चीज अलग होता है, ठीक है? यहाँ अगर आप ग्रुप कर रहे हो तो यहाँ आप ग्रुप कर रहे हो तो वो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि कलेक्टिव नाउन में क्या होता है?
कोई एक ग्रुप आता है, कई जनों का समूह आता है, अब उस समूह को अपने हर समूह के लिए अपने ग्रुप नाम का वर्ड थोड़े यूज कर सकते हैं। हर किसी के लिए नेम ऑफ वर्ड डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो अपने आप सामने कुछ देख चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। आई थिंक आप अपने 3 नामों को फिनिशिंग तक दे चुके हैं। मैंने बड़े ही डेप्थ से और बड़े ही आराम से और बड़े एक एक चीज को आपको आराम से समझाया, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट होगा, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके बाद अपने बात कर देंगे। ओके, थैंक यू।